दोस्तों आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसी कुकीज़ की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो आप बेकरी से भी लाओगे तो भी इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं मिलेंगी, क्योंकि इसे हम घर वाली चीज़ों के साथ तैयार करेंगे। इसे हम बटर वगैरह नहीं, घी के साथ बनाएंगे, और जो कि बहुत ही आसान तरीका है। घी तो हम सभी के घर पे होता ही है, और इसको बनाने के लिए हमें किसी तरीके के कुकी कटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ चाकू से हम ये शेप देंगे। तो पूरा वीडियो देखिए ये रेसिपी समझने के लिए। थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन इतनी ज़्यादा बढ़िया कुकीज़ आपने कभी खाई नहीं होंगी, और ऐसी कुकीज़ आपको बाज़ार में कहीं पे भी नहीं मिलेगी। मेरी गारंटी, अगर कहीं मिल जाए तो प्लीज़ कमेंट करके उस लोकेशन का नाम बताइएगा। मेरी गारंटी आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी दुकान पे ऐसी कुकीज़ खाने को नहीं मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधी कटोरी के जितना रूम टेम्परेचर पे घी लिया है, जिसमें आधी कटोरी के ही जितना पिसी हुई चीनी डाल देंगे, और एक ढक्कन यानी कि 1 टीस्पून के जितना वनीला एसेंस डाल देंगे। ये 2 फ्लेवर में बनने वाली है, देख के आप समझ ही गए होंगे, वनीला और चॉकलेट मिक्स करके। तो चलिए देखते हैं। बस यहाँ पे आपको चीनी और घी को अच्छे से मिक्स करना है। शुरुआत में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि शुरुआत में चीनी और घी मिलाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन जैसे जैसे आप इस पर तेज़ हाथ से काम करोगे ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। शुरुआत में एक डो के फॉर्म में आएगा, और बाद में एकदम पेस्ट जैसा हो जाएगा। फिर उसके बाद ये फेस क्रीम जैसा हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा दे रही हूँ। जब भी हम विस्कर यूज़ करते हैं, सबसे मेन प्रॉब्लम इसमें यही होती है कि बीच में घुस जाता है, फिर निकलता नहीं है। लेकिन आप लगातार हाथ चलाते रहोगे तो ये हाथ की गर्मी से, मतलब घुमाने वाली गर्मी से, ये धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा, और जो घी है वो लूज़ होके बाहर अपने आप ही निकल आएगा। बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से इस पर 7 से 8 मिनट के लिए काम किया था। यहाँ पे घी, चीनी, वनीला एसेंस अब आपस में अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो गए हैं, मिल गए हैं। तो आपको इस तरीके का टेक्सचर आने तक इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे सॉफ्ट पीक्स बनने चाहिए। मैं आपको दिखा दे रही हूँ। और इसमें जो हम डिज़ाइन बनाएंगे, आपको किसी कुकी कटर की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ट्रिक के साथ बनाएंगे। और बाज़ार में भी ऐसी कुकीज़ आपको देखने को नहीं मिलेंगी। आप चाहे तो इसे ज़ेबरा कुकीज़ बोल सकते हो, या फिर वनीला चॉकलेट कुकीज़ बोल सकते हो। ये खाने में इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट होती हैं, एकदम मेल्ट इन माउथ होती हैं, मुंह में जाते ही घुल जाती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे घी, चीनी, इन सब का सॉफ्ट पीक हमारा तैयार हो गया है। अब हम एग का रिप्लेसमेंट बना रहे हैं, हम अंडे का रिप्लेसमेंट इस कुकी के लिए। तो सबसे पहले 2 चम्मच के जितना रिफाइंड ऑयल लिया है, उसमें 2 चम्मच के जितना मैं यहाँ पे पानी डाल दूँगी। ये करने से आपके जो कुकीज़ हैं वो एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेंगे, खस्ता बनेंगे। इसमें अब डाल देंगे 1 छोटा चम्मच के जितना, 1 टीस्पून के जितना बेकिंग पाउडर, 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, 2 चम्मच पानी, और 1 छोटा चम्मच के जितना आपको इसमें बेकिंग पाउडर डाल के इसका घोल बना लेना है। अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये हमारा एग का रिप्लेसमेंट तैयार हो गया, मतलब एग के सब्स्टिट्यूट की जगह हम इसी को यूज़ करने वाले हैं। तो इसे घोल के रख लें, और वो जो हमने घी, चीनी का मिक्सचर बनाया है, इसको हम उसमें ऐड कर देंगे। आप फ़र्क देखिएगा, आपके जो बिस्किट हैं एकदम बेकरी स्टाइल में बनेंगे, बहुत ही बढ़िया। बाहर तो मार्जरीन वगैरह यूज़ करते हैं, बटर के साथ नहीं बनाते हैं, मतलब अच्छे बटर के साथ नहीं बनाते, लेकिन आज हम ये रेसिपी घी के साथ बना रहे हैं। आपको बनाने के बाद ही फ़र्क समझ में आएगा इसके टेस्ट में और बाज़ार के टेस्ट में। तो बस इसे हम मिक्स कर देंगे इस मिक्सचर में, घी वाले मिक्सचर में, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा एग का रिप्लेसमेंट तैयार हो गया। और इसकी वजह से आपके जो बिस्किट्स हैं वो ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, कड़क बनेंगे। मेन प्रॉब्लम ये होती है ना कि जब भी हम घर पे बनाते हैं, अंदर से सॉगी बनते हैं, थोड़े से सॉफ्ट चूई से बनते हैं, वो वैसा नहीं होगा। बिल्कुल अच्छे क्रिस्पी बनेंगे, एकदम कड़क बनेंगे। जब आप उसको तोड़ोगे एकदम क्रिस्पी होके वो टूटेंगे। आपको बनने के बाद भी मैं दिखाऊंगी उसका टेक्सचर। इसे अच्छे से मिक्स कर लें इसके साथ। तो यह हमारा वेट मिक्सचर रेडी हो गया है। अब बारी आती है ड्राई मिक्सचर की, जो कि बहुत ही सिंपल है। आप चाहे तो मैदे के साथ, आप चाहे तो होल व्हीट के साथ, जो भी फ्लावर आपकी मर्ज़ी का हो आप उसके साथ बना सकते हैं। मैं फ़िलहाल मैदा यूज़ कर रही हूँ एकदम बाज़ार वाला टेस्ट लाने के लिए। आप चाहे तो व्हीट फ्लावर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको पसंद हो, जो बाजरा, रागी, जिसके साथ भी बनाना चाहें। तो यहाँ पर एक छन्नी रख देंगे इसके ऊपर, और यहाँ पर 1 कटोरी के जितना मैंने पहले से ही नाप के फ्लावर लिया था। मेरी रेसिपीज़ में दोस्तों मैं मेजरिंग कप्स नहीं दिखाती हूँ, जस्ट इसलिए क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होते हैं जिनके पास मेजरिंग कप्स नहीं होते हैं, तो उनको ध्यान में रख के बनाती हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया, 1 कप मैदे में करीबन 1/4 चम्मच के जितना। बिस्किट में, कुकीज़ में, केक में हल्का सा नमक ज़रूर जाता है स्वीटनेस को ब्रेक करने के लिए। अगर आपके पास मेजरिंग कप्स हैं तो यही सारी चीज़ें आप कप से रिप्लेस कर लें। नॉर्मल एक स्टैंडर्ड कप का साइज़ हमारी उस कटोरी के साइज़ का होता है जिसमें हम दाल और सब्ज़ी सर्व करते हैं। इसी वजह से मैं ये ध्यान में रख के बताती हूँ, ताकि आप में से हर कोई इसे बना पाए। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे।
जब भी मैं नॉर्मल कुकीज़ की रेसिपी बताती हूँ उसका आटा काफ़ी क्रम्बली होता है, लेकिन इस वाली कुकी का आटा थोड़ा सा गीला होगा कंपेयर टू अदर कुकीज़। मैं यहाँ पे क्रम्बली कुकीज़ की बजाय आज थोड़ा डिफरेंट टाइप का एक तरीके की बटर कुकीज़ हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं। घी भी हमारा बटर ही होता है दोस्तों। तो यहाँ पे इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। एक पॉइंट तक हम हैंड विस्क का इस्तेमाल करेंगे, फिर आपको एक पॉइंट पे हाथ का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इसमें से 1/3 आटे को हम अलग कर लेंगे और बड़ा वाला साइज़ अलग कर लेंगे। तो जो छोटा वाला साइज़ है 1/3 वाला, उसको हम अलग बोल में रख लेंगे और इसको हम इसी बोल में रहने देंगे। अब फिर इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो छोटा वाला मिक्सचर है आटे का, मतलब 1/3 वाला, इसमें हम 2 चम्मच के जितना कोको पाउडर डालेंगे। तो ये हम चॉकलेट फ्लेवर दे रहे हैं इसमें। 2 चम्मच के जितना हमने कोको पाउडर डाल दिया और जो दूसरा वाला है प्लेन वाला, उसमें 2 चम्मच के जितना हम कस्टर्ड, वनीला फ्लेवर्ड कस्टर्ड पाउडर डाल रहे हैं। अब बारी बारी से हमें इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। अगर इसमें 2 चम्मच मैंने कोको पाउडर डाला तो उसमें मैंने 2 चम्मच वनीला कस्टर्ड क्यों डाला भी आगे मैं बताऊंगी। वो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब इस आटे में हम 2 चम्मच के जितना कोको पाउडर, किसी भी तरीके का हमने पाउडर तो ऐड किया है ना, तो उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी। तो उसको बैलेंस करने के लिए उसमें भी 2 चम्मच के जितना मैंने पाउडरी फॉर्म में कुछ ऐसा डाला है जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करे। ऐसा ना हो कि बिस्किट जहाँ पे चॉकलेट वाला पार्ट आए वहाँ पे हार्ड हो जाए और जहाँ पे प्लेन वाला आए वहाँ पे थोड़ा सा सॉगी रह जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी वजह से मैंने ऐड किया। इन केस अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप उसमें 2 चम्मच के जितना मैदा और या फिर कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर सूजी भी ऐड कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो बेसन ऐड कर दीजिए। तो सारे ही सब्स्टिट्यूट मैं बताती चल रही हूँ ताकि जो भी व्यूअर्स जिनके पास वो चीज़ें नहीं हैं, मुझे बड़ा मतलब फ़ील होता है जब भी मेरे वीडियो पे कमेंट आता है कि हमारे यहाँ तो ये चीज़ मिलती नहीं, हम बना नहीं सकते। मुझे बस यही कहना है आपको कि आप सब कुछ बना सकते हो, वो सब्स्टिट्यूट हमारे पास होते हैं। एक ऑप्शन नहीं है तो हमेशा दिमाग लगा के दूसरा ऑप्शन हमारे किचन में होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता और या फिर इतनी करेज नहीं होती है कि इसके साथ हम बनाएं। तो इसलिए मैंने सोल्यूशन बता दिया ताकि आप दिल ना छोटा करें और इस तरीके की अमेजिंग रेसिपीज़ आप ट्राई कर सकें अगर सामान नहीं भी है, क्योंकि हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट होता है। अब यहाँ पे मैंने प्लेन वाले आटे को पहले निकाल लिया। मेरे हाथ में कोको पाउडर अभी भी लगा हुआ है, आप ये मत सोचिएगा गंदा है। यहाँ पे हमने इस वाले फ्लावर को थोड़ा सा सिलेंड्रिकल शेप में फैला लिया। इसके हम 8 पीसेस करेंगे, 7 से 8 पीस कर दीजिए। और मैंने क्वांटिटी भी दोस्तों बहुत ही स्टैंडर्ड बताई है। जिन लोगों को ज़्यादा बनाना है, आप इन्हीं सारी चीज़ों की क्वांटिटी डबल कर लीजिए, ट्रिपल कर लीजिए, वो मल्टीप्लिकेशन आप पे है। तो यहाँ देखिए 7 से 8 पीसेस मैंने इसके कट कर लिए हैं। बारी बारी से इसे उठा के हमें ऐसे इसको थोड़ा सा करके रख देना है साइड में। तो इसी तरीके से मैंने सारे के सारे कर लिए। यहाँ पे बेसिकली अब हम कुकी को उसका ज़ेब्रा शेप देने वाले हैं, इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। बहुत आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसके लगभग सारे ही आटे को ऐसे लोइयाँ बना के रख लिया है। अब इसको उठा के रख देंगे साइड में और एक एक पे हम काम करेंगे। इसको हम लंबा करेंगे, इसको एक ट्यूबिकल शेप देंगे। ऐसे हाथों से चाहे लंबा कर लीजिए, अगर थोड़ा क्रम्बली है तो उंगलियों का उपयोग करके ऐसे कर दीजिए। बहुत ही सिंपल तरीका है इसका स्ट्रक्चर देने का और इतने ज़्यादा सुंदर बनते हैं कि कोई देखेगा तो बता नहीं पाएगा कि आपने ये कुकीज़ घर पे बनाई हैं। क्योंकि बाज़ार में भी ऐसी कुकीज़ नहीं मिलेंगी, मिलेंगी तो बहुत छोटे साइज़ की मिलेंगी। मैंने मतलब जो साइज़ मैंने बताया है वो घर ही पे बन सकता है दोस्तों, बाहर से तो आपको नहीं मिलेगा। और घी की वजह से जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही डिफरेंट आता है, बहुत ही फ्रेश, बहुत ही टेस्टी आता है, मुंह में एकदम घुल जाता है। जैसे हमने उसके बनाए थे वैसे ही हम चॉकलेट के भी बना लेंगे। अगर हम प्लेन वाले का 8 पीस तैयार कर रहे हैं तो चॉकलेट वाले का आप 6 या 7 ही तैयार कीजिए, ज़्यादा मत करिएगा। उससे 1-2 कम ही रहे तो चलेगा, क्योंकि इसको हम बीच में रखेंगे उसके। तो इसी तरीके से मैंने ये भी बना लिया। आप देख सकते हैं वो वाले थोड़े मोटे हैं, ये वाले थोड़े पतले हैं, ऐसे ही रखना है आपने। इसीलिए मैंने चॉकलेट वाला आटा कम लिया था, 1/3 लिया था। जो बेकिंग होता है वो प्रिसीजन और मेजरमेंट का होता है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास अगर कप्स नहीं हैं तो हम बना नहीं सकते हैं। हमारे पास भी घर में जो कटोरियाँ होती हैं वो भी एक तरीके से मेजरिंग कप की ही तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये चॉकलेट वाले भी सारे के सारे रेडी कर लिए। ये बिस्किट आप बच्चों के लिए स्नैक के तौर पे बना सकते हो, क्रिसमस पार्टी हो तो बना सकते हो, गेट टुगेदर हो तो बना सकते हो, या फिर किसी को इम्प्रेस करना हो तो भी बना सकते हो, या गिफ्ट देना हो तो भी बना सकते हो, या फिर अपना बिज़नेस शुरू करना हो तो आइडिया तो मैंने आपको दे ही दिया।
बहुत ही अलग अलग तरीके हैं। तो सबसे पहले नीचे प्लेन वाला रखा, उसके ऊपर चॉकलेट वाला रखा। इसका हम सैंडविच बनाते जाएंगे। आप इसके शेप पे मत परेशान होइएगा कि टूट रहा है फूट रहा है, बस भरोसा करिए और ऐसे रखते जाइए। अगर टूट भी रहा है तो ऊपर से रख के जोड़ दीजिए, जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। मेरा भी टूट रहा है, ऐसा नहीं है कि मेरा परफेक्ट बन रहा है। बस इसको रखते जाना है और जो यहाँ पे प्रोसेस है, प्रोसेस को बिलीव करना है। आपके भी जो बिस्किट हैं बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो सबसे पहले मैंने वनीला रखा, फिर चॉकलेट रखा, फिर वनीला रखा, फिर चॉकलेट रखा। ये प्रोसेस करते जाना है। इसी वजह से मैंने बोला था कि वनीला वाले ज़्यादा होने चाहिए। देखिए मेरे भी टूट रहे हैं, बट मैं उसको ऊपर रख के जोड़ दे रही हूँ। इसी तरीके से आपने रखना है। जो लास्ट में बचेगा इकट्ठा करके इसके ऊपर रख देंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। अब आपको इसका एक लोफ तैयार करना है। हाथ से इसे प्रेस कीजिए, साइड से भी ऊपर से भी। ये देखिए, इसी वजह से इस वाले बिस्किट का आटा थोड़ा सा लूज़ लगाया जाता है। लूज़ मतलब आपको घी ज़्यादा ऐड करना है, पानी नहीं। पानी सिर्फ 2 चम्मच ही डालेंगे, जो हमने एग का रिप्लेसमेंट तैयार किया था। गलती हमारे मेजरमेंट में ही होती है। ये देखिए मैंने बहुत ही आराम से इसको थोड़ा सा स्क्वायर शेप दे दिया। अगर आप ध्यान से देख सकते हो तो ऐसे इसको हर साइड पीटेंगे ना तो ये अपने आप ही स्क्वायर शेप में आ जाएगा। ये देखिए सारा आटा इकट्ठा हो गया और एक तरीके से सैंडविच तैयार हो गया हमारा चॉकलेट का और वनीला डो का। नीचे मैंने क्लिंग रैप रखा है। क्लिंग रैप नहीं है तो आप एज़ इट इज़ इसको उठा के रख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि क्लिंग रैप ही हो, या फॉइल में भी लपेट सकते हैं, जो भी आपके पास ऑप्शन हो। नहीं भी है तो भी बना सकते हैं। इसको मैंने ऐसे लपेट दिया। फिर उसके बाद इसको वापस से एक बार शेप दे देंगे। देखिए साइड से भी मैं प्रेस कर रही हूँ अंदर की साइड, और ऊपर से भी मैं दबाव डाल रही हूँ ताकि अच्छा स्क्वायर शेप आ जाए। आप चाहे तो राउंड शेप भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट मुझे स्क्वायर ज़्यादा पसंद है। तो इसको रख देंगे फ्रिज में हम 15-20 मिनट के लिए, या फिर जितने में भी सेट हो जाए, मतलब हार्ड हो जाना चाहिए। बेसिकली आधे घंटे आप रखिए फॉर द सेफर साइड। पन्नी निकाल देंगे। ये देखिए डो थोड़ा सा हार्ड हो गया है। अब काटने में आएगा असली मज़ा। मुझे ये पार्ट बेकिंग का सबसे अच्छा लगता है, जब हम बिस्किट के डो को कट करते हैं। बहुत ही सेटिस्फैक्शन, मतलब बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस होता है। जो अंदर से शेप निकल के आता है वो इतना ज़्यादा सुंदर होता है, लगता है सारी मेहनत सफल हो गई, ऐसी फीलिंग आती है। तो जब हम काटेंगे आप घबराइए मत। जैसे आपका क्रम्बली होता है, टूटता है, मेरा भी होता है। मैं कहीं और से नहीं आई हूँ कि मेरे सारे परफेक्ट बनते हैं, बट उसका भी सोल्यूशन मैं बताऊँगी। ये देखिए ये शुरुआत, मतलब यहाँ पे शुरुआत के 1-2 मेरे थोड़े से टूट गए थे, बट इसका सोल्यूशन मैं बताऊँगी। ये कुकी का डो है तो थोड़ा सा क्रम्बली होता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे संभाल के रख दीजिए। जब हम बेक करेंगे ना, इसे वापस से हम असेंबल कर देंगे। थोड़ा सा आगे हाथ ऐसे रख के से सावधानी से कट करें। आप चाहें तो इसमें और भी चीज़ें मिला सकते हैं, बट मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूँगी। जितनी ज़्यादा चीज़ें इसमें डालेंगे ये डो उतना ज़्यादा क्रम्बली हो जाएगा, तो प्लेन ही बनाएं आप। तो ये देखिए बाद वाले बड़े आराम से कट जाएंगे। और मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरी चाकू की ऊपर वाली नोक से मेरा दूसरा वाला केक, सॉरी ऊपर वाला बिस्किट जो मैंने रखा था वो भी कट रहा था। मैंने ध्यान नहीं दिया, बट उसको मैं फ़िक्स कर दूँगी, दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे से बाद वाले कट गए और अंदर से शेप भी बहुत बढ़िया आया है, ज़ेब्रा शेप आ चुका है। और हमें किसी कुकी कटर वगैरह किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो 1 कटोरी आटे में आप देख सकते हैं इतने सारे मेरे बिस्किट बने। और बिस्किट ये छोटे मोटे नहीं हैं, बेक होने के बाद काफ़ी बड़े होते हैं, आपके हाथ के साइज़ के होंगे। तो डिपेंड करता है आपको कितने बड़े छोटे बनाने हैं, आप उसी हिसाब से शेप रखिएगा, मेरे कहने पे मत जाइए। तो यहाँ पे ये देखिए अंदर से कितना बढ़िया शेप आया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी से ही देख के मन खुश हो रहा है। और जो कट गया है गलती से मेरे से, उसको हाथ में लेंगे, क्योंकि इसमें फ़ैट है, इसमें बटर मतलब घी है, ये अपने आप आराम से जुड़ जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैंने बेकिंग ट्रे पे रख लिया है, नीचे बटर पेपर रख के। बटर पेपर घर पे बनाना मैंने मल्टीपल टाइम सिखाया है। अगर नहीं है तो नॉर्मल पेपर ले लें, उसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लें, वो एज अ बटर पेपर ही काम करता है। आज मैं OTG में बता रही हूँ, क्योंकि गैस पे या एयर फ्रायर में एक बार में 2 या 3 ही होते हैं, तो मैं OTG में कर रही हूँ। तो मैंने इसको रख दिया है, ये प्री हीटेड है ऑलरेडी। मैंने 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पे गर्म किया था। फिर उसके बाद इसको अब हम सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे रॉड्स वाली नॉब दिखा रही हूँ मैं आपको। ऊपर वाली सेल्सियस वाली नॉब है और नीचे वाली टाइमर है। ये देखिए दोनों रॉड ऑन करनी है, और नीचे वाले उसको आपको 15 या 20 मिनट, डिपेंड करता है आपके बिस्किट के साइज़ पे। इन बिस्किट को एक्चुअली 20 मिनट लग गए थे, क्योंकि बड़े हैं और थोड़े मोटे साइज़ के हैं, तो इस वजह से 20 मिनट में ये हुआ था। और ऊपर आपको 180 डिग्री रखना है, बीच में दोनों रॉड ऑन रखनी है, और इसको 20 मिनट के लिए बेक करना है, अंटिल
ऐसा साइड में गोल्डन कलर ना आ जाए, और इसकी खुशबू बता देगी कि बिस्किट बेक हो चुका है। मैंने एक गलती की कि मैंने 2-3 बिस्किट बाद में बेक करने में मुझे आलस आ रही थी तो मैंने एक साथ ही रख दिया। आप थोड़ा सा ना डिस्टेंस दे के रखिएगा, तो थोड़ा सा ये चिपक गए थे, बट गनीमत है ऐसे चिपके हैं कि मैं अलग कर सकती हूँ। तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस दे के रखिएगा, अपनी गलती से मैं आपको बता रही हूँ। और जब थोड़े से ठंडे हो जाएं तो आप इसे अलग कर लें, बड़े आराम से अलग हो जाएंगे। अगर गैस पे आपको बेक करना है, मेरे आप पुराने बिस्किट वाले वीडियोस देख लीजिए, तरीका वही होगा। आप बाकी सारा प्रोसेस सेम फॉलो करिए और आप उस तरीके से गैस पे भी बेक कर सकते हैं, लेकिन एक बार में आपके 3 या 4 ही बेक होंगे। बस ये डिसएडवांटेज होती है गैस की। अवन में, कन्वेक्शन अवन में भी कर सकते हैं, ओटीजी में भी कर सकते हैं। मुझे 20 मिनट लग गए ओटीजी में। कन्वेक्शन मोड में आपको 15 से 20 मिनट लग सकते हैं 180 डिग्री पे, लेकिन प्री हीट आपको हर स्थिति में करना है, चाहे आप गैस पे बेक करें, चाहे ओटीजी में, चाहे कन्वेक्शन में। एक दिन मैं आपके लिए ऐसा वीडियो लेके आऊँगी, कन्वेक्शन, ओटीजी, इन सब में डिफरेंस क्या है, बेकिंग टाइम में क्या डिफरेंस है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको जानने की इच्छा है कि किस तरीके से बेकिंग होती है। तो यहाँ पे हमारे बिस्किट्स रेडी हैं, मैंने इनको अलग अलग भी कर लिया है। इतनी बढ़िया खुशबू है ना कि मतलब मैं तो बोली हूँ पड़ोसियों के घर तक इसकी खुशबू जा रही थी, इतनी ज़्यादा बढ़िया है। और इसमें जो 2 फ्लेवर हैं वो बहुत बढ़िया लगते हैं, और इसका टेक्सचर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल बाज़ार वाले। पीछे आप देखिए, पीछे से समझ में आएगा इसका टेक्सचर कितना अंदर से जालीनुमा है। और ये क्रिस्पी बने हैं कि नहीं बने अभी मैं तोड़ के भी आपको दिखाऊंगी। और ऐसे बिस्किट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आपको बनाने पड़ेंगे। और इसी तरीके की और भी रेसिपीज़ के लिए दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं चलिए तोड़ के दिखा देती हूँ। अपने शहर का भी नाम ज़रूर मेंशन करें, मुझे बहुत खुशी होती है। साथ ही में बेल आइकन भी याद से दबा दीजिएगा। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। तो दोस्तों, अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो कमेंट करके यस ज़रूर बोलें। इसी तरीके की कोई और रेसिपी सीखना चाहते हैं वो भी बताइए, मैं ज़रूर लेके आऊँगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय दिस रेसिपी।